हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू P2 मैथ्स क्लासेस। अपने लास्ट लेक्चर में आई हैव स्टार्टेड डेफिनेट इंटीग्रेशन विद यू और मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको दी थी जिनसे आप अपने डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस को काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज हम उन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर। तो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी आपकी काफी एलिमेंट्री रहती है, तो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड वन। योर थर्ड प्रॉपर्टी वाज अगर आपको इंटीग्रेट करना है अपना फंक्शन बिटवीन a टू b और अगर इन बिटवीन a टू b किसी एक पॉइंट पे योर फंक्शन डेफिनेशन चेंजेस, इस तरह से चेंज हो रही है आपकी डेफिनेशन कि बिटवीन a टू c योर डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज gx एंड बिटवीन c टू b योर फंक्शन डेफिनेशन इज hx, तो आप अपने फंक्शन को दो इंटीग्रल में, आप अपने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को दो इंटीग्रल्स में डिवाइड कर सकते हो। सो दिस वाज द थर्ड प्रॉपर्टी। तो इस थर्ड प्रॉपर्टी को आज हम कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखेंगे कि हाउ इट इज बीइंग अप्लाइड इन द क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज you are going to integrate, your I is integrate 0 to 1 modulus of 5x minus 3 dx। आप सबसे पहले मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, आप ये देखते हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन कहाँ चेंज हो रहा है। योर मॉड्यूलस फंक्शन इज पॉजिटिव व्हेन 5x minus 3 is positive greater than equals to 0, or we can say that x is greater than equals to 3/5. Similarly, your modulus function will give you negative of 5x minus 3, or we can say that 3 minus 5x when your 5x minus 3 is negative, that is x is less than 3/5. तो आपका फंक्शन इन बिटवीन 0 to 1 3/5 पर चेंज हो रहा है। तो the situation is between your function changes in between 0 to 1. So आपका इंटीग्रल को 5 से when you are integrating the function in between 0 to 3/5, तो 3/5 से छोटा जब x है then your function is defined as 3 minus 5x plus 3/5 to 1 आपका फंक्शन क्या है, your function definition is 5x minus 3 dx and that is equals to, अब आप इंटीग्रेट करोगे इसको तो 3 कांस्टेंट है, you are going to integrate 1, integral of 1 is x minus 5 is the coefficient, integral of x is x square by 2. After that you are going to substitute your limits in this function plus now integrate this function, 5 coefficient है, x का इंटीग्रल x square by 2 minus 3 into 1 का इंटीग्रल x. After that you are going to substitute your limits. Now what is the answer? The answer is, सबसे पहले आप इस फंक्शन में 3/5 पुट करते हो and it will give you 9/5 minus, जब आप 3/5 यहाँ पर पुट करोगे you will get 9/10 माइनस, अब 0 पुट करोगे जब आप अपनी लिमिट्स तो इट विल गिव यू 0 ओनली, इट वॉन्ट इफेक्ट एनीथिंग, प्लस इस फंक्शन में जब आप पहले अपनी अपर लिमिट पुट करते हो इट विल गिव यू 5/2 minus 3 माइनस, नाउ यू आर गोइंग टू पुट योर लोअर लिमिट एंड दैट इज, सबसे पहले आप 3/5 पुट करोगे एंड इट विल गिव यू 9/10 माइनस, आप यहाँ पर 3/5 पुट करोगे इट विल गिव यू 9/5. So what is the answer? Your final answer will become 9/5 minus 9/10 plus 5/2 minus 3 minus 9/10 minus 9/5. 9/5 9/10 minus 9/10, it will give you minus 9/5 and minus 9/5 and plus 9/5 will cancel out and this is positive.
सो क्या बच गया आपका 5/2 माइनस 3 प्लस 9/5, एलसीएम ले लो, 10 इज द एलसीएम, 5 5 is 25 minus 30 plus 18, it will give you 43 minus 30 upon 10 and that is 13 upon 10 and this is your final answer. So you must understood, आपने अप्लाई किया, अपना थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई किया यहाँ पर. अगर आपका फंक्शन ब्रेक हो रहा है विद इन योर लिमिट्स, चेंज करना है अपनी डेफिनेशन को, तो आप अपने इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स में डिवाइड कर सकते हो विद द डिफरेंट डेफिनेशन. ऑब्वियसली अगर सेम ही डेफिनेशन होगी तो आप उसको बाइफरकेट नहीं करोगे. तो इस तरह से हमने अपनी थर्ड प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन में अप्लाई किया. नाउ लेट्स टेक another question. So here is your second question and it is defined as you are going to integrate modulus of cos x in between 0 to pi. तो आप सबसे पहले cos x को डिफाइन कर लेंगे. cos x की डेफिनेशन कैसे देंगे? It will give you positive cos x when cos x is greater than equals to 0. और greater than equals to 0 कब होता है? In the first quadrant obviously. When x is in between 0 to pi by 2 and it will give you negative of cos x when your cos x is less than equals to 0, that is in the second quadrant when your x lies in between 0 to pi by 2 to pi. तो आपका you must have observed कि 0 to pi के बीच में pi by 2 पर your function definition changes. pi by 2 से पहले your function is defined as positive cos x and between pi by 2 to pi your function is defined as negative cos x. तो function definition changes. So you can divide your integral into two integrals. Between 0 to pi by 2 you are going to integrate cos x. पहले आप इसको मॉड्यूलस cos x की डेफिनेशन में लिख ले. pi by 2 to pi you are going to integrate this. Now the function definition in between 0 to pi by 2, your function definition is positive cos x and in between pi by 2 to pi your function definition is negative cos x. Now integrate both the functions. ये आ जाएगा आपके पास sin x, उसके बाद आप लिमिट्स पुट करेंगे अपनी, माइनस अगेन इंटीग्रल ऑफ cos x is sin x and after that you are going to put your limits and that is equals to sin pi by 2 minus sin 0 minus sin pi minus sin pi by 2 and that is equals to 1 minus 0 minus sin pi is 0 minus 1 and that is equals to 1 plus 1 and that is equals to 2. So your answer is 2. Again here आपकी जो within limits your definition of function changes. तो आपने वही किया है कि आपने अपने इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स में डिवाइड कर दिया है. First integral में the definition of the function is something else and in another interval your function definition is something else. So you have again applied third property here. So here is your third question. Let's read the question. You have to integrate e raised to power modulus of x in between -1 to 1. सबसे पहले आप अपने फंक्शन को डिफाइन करो क्योंकि ये फंक्शन डेफिनेशन चेंजेस. अब ये इसकी डेफिनेशन कैसे होती है? मॉड्यूलस x will give you x when x is greater than equals to 0 and it will give you minus x when x is less than 0. So आपका फंक्शन क्या बन गया? e raised to power modulus x कैसे ब्रेक हो जाएगा? e raised will give you e raised to power x when x is greater than equals to 0 and e raised to power minus x when x is less than 0. तो आपका फंक्शन in between -1 to 1 0 पर ब्रेक हो रहा है. तो आप क्या करोगे?
your I is equivalent to between -1 to 1, your function definition is negative e raised to power minus x, and between 0 to 1 your function definition is e raised to power x. तो आप in between -1 to 0 e raised to power minus x को इंटीग्रेट करेंगे, and 0 to 1 you are going to integrate e raised to power x dx. e raised to power minus x का इंटीग्रल क्या होगा? e raised to power minus x, क्योंकि माइनस x को आपने x की तरह ट्रीट किया है एंड माइनस x इज कैन बी कंसीडर्ड एज लीनियर इन x, तो आप उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दोगे एंड आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई लिमिट्स. नाउ e raised to power x का इंटीग्रल e raised to power x ही होता है. आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई, दैट विल गिव यू e raised to power -1 you can take out, and e raised to power 0 minus e raised to power 1 plus e raised to power 1 minus e raised to power 0, and that is equals to minus 1 plus e minus 1. So 2e minus 2 will be your answer. तो यहाँ भी हमने अपनी थर्ड प्रॉपर्टी को अप्लाई किया कि अगर आपका फंक्शन विद इन योर लिमिट्स चेंज हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप अपने इंटीग्रल को डिवाइड कर सकते हैं और जिस इंटरवल में जिस तरह से आपके फंक्शन की डेफिनेशन है आप उसी डेफिनेशन से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर. वी हैव फोर्थ क्वेश्चन. And let's read this question. Your question is, you have to integrate modulus of x cube minus x in between -1 to 2. तो सबसे पहले अपने फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं कि आपका फंक्शन की डेफिनेशन क्या है. तो आपका जो x क्यूब माइनस x फंक्शन है दैट इज इक्वल्स टू x इंटू, आप इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू x इंटू x प्लस 1 एंड x माइनस 1. तो आपके फंक्शन का जो मॉड्यूलस हम x मॉड्यूलस के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है उसके तीन रूट्स आते हैं. x क्यूब माइनस x विल बी इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज एट x इज इक्वल्स टू -1, 0 एंड 1. सो इन बिटवीन -1 to 2 your function changes at -1, then 0 and at 1. तो आपको अपने फंक्शन को तीन इंटरवल्स में डिफाइन करना पड़ेगा. तो अब आपका राइट मोस्ट इंटरवल में अब हम ये देखते हैं कि इन तीन इंटरवल्स में आपका फंक्शन की डेफिनेशन किस तरह से है. आपका लास्ट रूट 1 है, तो 1 के राइट साइड में योर फंक्शन इज पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव. हियर योर फंक्शन इज नेगेटिव एंड हियर अगेन पॉजिटिव. तो आपका फंक्शन की डेफिनेशन किस तरह से आएगी? योर फंक्शन इज डिफाइंड एज इन बिटवीन -1 to 0. योर डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज पॉजिटिव, सो इट विल थ्रो यू दिस. एंड इन बिटवीन 0 to 1, when x is lying between 0 to 1, your function definition is minus of x cube minus x, or we can say that x minus x cube. In between 1 to 2, your function definition is again positive. You are going to integrate this function only. So आपका इंटीग्रल between -1 to 1 3 इंटरवल्स में डिवाइड हो गया है. तो let's start to integrate I. Your I will become -1 to 0. You are going to integrate this function plus 0 to 1. You are going to integrate x minus x cube, and between 1 to 2 you are going to integrate x cube minus x dx. Now let's take integral of this function and you will get x raised to 4 upon 4 minus x square upon 2, and then apply limits, plus x square by 2 minus x raised to 4 upon 4, then apply limits,
plus x raised to power 4 upon 4 minus x square by 2, and then again apply your limits between 1 to 2. Now what is the result? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें 0 अप्लाई करेंगे. अगर 0 पुट करेंगे तो इट विल गिव यू 0 ओनली. उसका लिखने का कोई आपको वो नहीं है. माइनस आप -1 पुट कर रहे हैं इसके अंदर, you will get 1/4 minus 1/2. Then plus you are going to put 1 here and it will give you 1/2 minus 1/4 minus आप इसके अंदर 0 पुट करेंगे वो 0 ही देगा. इट वॉन्ट अ फैक्ट, तो इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है. प्लस सबसे पहले आप इसके अंदर 2 लिमिट पुट करेंगे. इट विल गिव यू 16/4 माइनस 4/4 माइनस आप फिर इसमें 1 पुट करेंगे. इट विल गिव यू 1/4 माइनस 1/2. अब आप देखो इसके अंदर ये क्या आ जाएगा. किस तरह से आ जाएगा ये. This is 1 and this is 4. 4 minus 1 is 3. So minus 1/4 minus half will give you minus half. Minus से multiply होगा, it will give you half. 1/2 minus 1/4 will give you 1/4 only. 4 minus 1 will give you 3 only. 1/4 minus half will give you minus half. Minus से multiply करोगे, it will give you half only. Half plus half will become 1. 1 plus 3 is 4. 4 plus 1/4 is equals to 4 plus 1/4 will give you 4 4s are 16, 17 upon 4, and this is your final answer. So students, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपको मेरी तरफ से काफी हेल्प मिलेगी मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स में. सो थैंक यू एंड बाय बाय.